मोदी जी क्यों बचा रहे थे कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए। अब क्या हुआ, कहां सा कर्नाटक का चुनाव जीतोगे, अब गए वहां से। तो अब आगे वाले चुनाव देखो। अभी भी बचाना चाहते हो मोदी जी अपने आप को, अपनी पार्टी को, तो फौरन गिरफ्तार कर लो, फौरन इस्तीफा लो, गिरफ्तार करो, कानूनी कार्रवाई चालू कराओ। शायद तुम्हारी इज्जत देश बचा दे, थोड़ी बहुत ही माफी तुम्हें दे दे, वरना माफी की गुंजाइश तो रही नहीं। क्यों? तुम्हारे सारे झूठ निकले, टोटल झूठ निकला। दर्शकों, आज पहलवानों के धरने का 21वां दिन है। 21वां दिन इस प्रकार से जा रहा है कि अभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा जी आए हैं अपने 30 विधायकों को लेके इन पहलवानों को समर्थन देने के लिए। पहलवानों के समर्थन के लिए देश भर में लोगों का तांता लगा पड़ा है। और मेरे साथ अभी तनवीर भारती जी है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहताब खान। मेहताब जी, किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं धरने को? देखिए मैम, मैं आने की तो बहुत पहले से सोच रहा था, मगर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं टाइम निकल कर आया हूँ, खास तौर पर अपनी देश की बेटियों के लिए। मुझे बहुत शर्म आती है कि जब हमारी बेटी गोल्ड मेडल देश के लिए लाई थी, देश का सर ऊंचा किया था, सीना चौड़ा किया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वो कैमरे पे तो बहुत जल्दी आते हैं और फोटो बहुत अच्छा खिंचवाते हैं। बेटियों के साथ हाथ मिला के फोटो खिंचवाया था। आज पिछले 25 दिन, लगभग 25 दिन तो हो गए होंगे, 21 दिन हो गए, धरने पे बैठी हैं, धूप में, पाले में, मच्छरों में, मतलब बारिश तक की है, और अभी तक एक ट्वीट नहीं आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो आपने लाइन तो दे रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो देखिए उनको एक टूक कम से कम बोलना चाहिए। और ब्रिजभूषण को कहीं ना कहीं वो बचा रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री जी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे पुलिस काम कर रही है। और क्यों बचाया जा रहा है, मैं आपको इसकी बात बता दूं। यूँ बचाया जा रहा है, 7 सीटें ब्रिजभूषण के हाथ में हैं, क्योंकि 7 सीटें इनको खिसकती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेरा यही कहना है कि इन्होंने सम्मान दिलाया देश को। तो ये बहरी, अंधी और गूंगी सरकार है, जो कि एक तानाशाही है, तानाशाही। एक हिटलर की लाइन है, मैं एक हिटलर की लाइन बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक को, जनता को इतनी मजबूर और इतनी निचोड़ दो कि वो जीने को ही विकास समझने लगे। ये माननीय मोदी जी इस प्रकार से कर रहे हैं क्या देश में? बिल्कुल, बिल्कुल। आपका क्यों जवाब नहीं आ रहा है इनके ऊपर? बताइए। तो मोदी जी द केरला स्टोरी जो महिलाओं के लिए बनी है, लव जिहाद से बचाने के लिए, उसका पूरा प्रमोशन कर रहे हैं। देखिए, किसी के एक समुदाय को टारगेट करना, अब बीजेपी अपने पैसे से फिल्में भी बनवाने लगी है, पता है आपको? दिखाने भी लगी है। मतलब प्रोड्यूसर बीजेपी का है। बिल्कुल। आप तो मैम पत्रकार हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानती हो, मैं तो बहुत अनपढ़ लोग, 10वीं पास हूँ मैं, तो आप तो फिर भी बहुत पढ़ी लिखी हो। तंज कसे जा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जिस प्रकार से पहलवानों ने देश को मेडल तो जिता के सर ऊंचा तो कराया था, लेकिन उसी प्रकार उन मेडलों के ही बलबूते देश को बिल्कुल झुका भी दिया है। मैडम, जब उन पर बीची है तो अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं? उनके साथ जब ये हुआ है, क्यों वो पागल है जो ये बैठे धूप में, गर्मी में और बारिश में, आंधी तूफान में? आप क्यों नहीं हटा देते ब्रिजभूषण जी को? क्यों बचा रहे हो आप? ब्रिजभूषण ज़्यादा हो गए या पहलवान ज़्यादा हो गए आपके लिए? आप उनको बर्खास्त कर दीजिए ना। वैसे ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी कह देंगे और मोदी जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आपने छूट तो खुद दे रखी है ना उनको। ब्रिजभूषण जी तो ये भी कह रहे हैं कि यदि जांच में कुछ आता है मेरे खिलाफ तो मैं सूली चढ़ने को राजी हूँ। मैम, आप ये बताइए, पहली बात तो जांच इतनी देर क्यों की गई है एफआईआर में? क्यों की गई? अगर आप बिल्कुल साफ दिल के हो, चोर नहीं है आपके दिल में, तो फिर इतनी दिन बाद कार्रवाई क्यों हुई? तो होने दीजिए जांच। अगर जब आप कह रहे हैं तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि पहलवानों को छोड़ो, आप केरला स्टोरी पे ध्यान दीजिए, हिंदुत्व के लिए अभी आपको देखना चाहिए केरला स्टोरी। हाँ, पहलवानों को छोड़ो और केरला स्टोरी वो इस वजह से कह रहे हैं कि देश जो ना हमारा, ये कितनी ही भी कोशिश कर लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाता रहेगा, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे फिल्में बना ले। देखिए, फिल्म से कोई इतिहास नहीं समझा जाता,
अच्छा तनवीर भारती जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। आप मुस्लिम समुदाय से हैं और अभी जब धरना लगा हुआ है तो कुछ इस प्रकार की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है कि शाहीन बाग वाले धरने में महिलाओं को, महिला पहलवानों द्वारा कहा गया था 200, 250 रुपए की महिलाएं आई है यहाँ पे, तो इसको आप किस प्रकार से समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ऐसा ये बात नहीं पूछो, ये पूरा देश समर्थन दे रहे हैं, पूरा देश। ये जो है ना, टीवी मीडिया के जरिए जो झूठ फैलाया जा रहा है देश के अंदर, ये देश की बर्बादी का कारण बनता हुआ जा रहा है। अच्छा। और आने वाला वक्त इतना हार्ड हो नजर आ रहा है कि शायद संभाला नहीं जाएगा। और उसके परिणाम अभी तुम्हें आज ही देख लो, 2 जगह परिणाम। कर्नाटक में परिणाम देख लो, कर्नाटक में परिणाम देख लो, यूपी में परिणाम देख लो, और पंजाब में भी परिणाम देख लो। जहाँ जहाँ उपचुनाव थे, परिणाम जनता दिखा रही है। ये सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आई थी, ये सरकार बेटी के नाम से जा रही है। 2024 का परिणाम आज के परिणामों से देख लो, ये क्लियर है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली जी का नाम लेके चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। फिर मिट्टी क्यों चाटी, फिर धूल क्यों चाटी बीजेपी ने? जानते हो क्यों चाटी? यहाँ बेटी का मजाक उड़ा रहे हैं बीजेपी वाले, वहाँ चुनाव जीतोगे। अरे देश को पागल समझते हो? ये देश तुम्हें धूल चटा देगा, ये मिट्टी खिला देगा तुम्हें। भाजपा वालों, बेटी के नाम से आए थे तुम और बेटी का मजाक बना रहे हो। और वो भी कौन सी बेटी जिसने सारी दुनिया में मेरे देश का मान बढ़ा किया, सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का परचम लहराया सारी दुनिया में। उस बेटी की मजाक उड़ा रहे हो तुम और फिर सोच रहे हो कर्नाटक जीत जाओगे। तुम्हारे अब्बा का राज है क्या? जनता को पागल समझते हो कि तुमको स्टोरी बना के लाओगे और डुगडुगी बजाओगे और जनता को बेवकूफ बना लोगे? नहीं, मेरा देश बेवकूफ नहीं है, ध्यान से समझना। बहुत होशियार देश है, मौका सबको देता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार चढ़ चुकी है, अब उतरने की बारी है मेरी जान। भागो भागो। क्यों? तुम्हारे जितने वादे निकले, तुम्हारे जितने कानून 9 साल में बने, सब झूठे, खोखले, जुमले, नकली, सारा निकला है तुम्हारा। सच्चाई कुछ नहीं है। कोई एक सच्चाई हो, सामने आ जाओ, डिबेट कर लो। कौन सा सच है तुम्हारा? ये सच है तुम्हारा, देख लो। मेरे देश का गौरव आज 21 दिन से बैठा है, मगर बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। एक बात बताओ मैडम, जब तक वो आदमी अपने पद पे बैठा रहेगा, कोई पुलिस उसके खिलाफ जांच नहीं कर सकती, वो जांच को प्रभावित करता रहेगा। जब तक वो आदमी इस्तीफा नहीं देगा, गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक इस केस में कार्रवाई हो ही नहीं सकती आगे। मतलब सत्ता का दबाव है पूरा। मोदी जी सक्रिय समय ले रहे हैं। और मोदी जी क्यों बचा रहे थे? कर्नाटक का चुनाव जीतने के लिए। अब क्या हुआ? कहां सा कर्नाटक का चुनाव जीतोगे? अब गए वहां से तो अब आगे वाले चुनाव देखो। अभी भी बचाना चाहते हो मोदी जी अपने आप को, अपनी पार्टी को, तो फौरन गिरफ्तार कर लो, फौरन इस्तीफा लो, गिरफ्तार करो, कानूनी कार्रवाई चालू कराओ। शायद तुम्हारी इज्जत देश बचा दे, थोड़ी बहुत माफी तुम्हें दे दे, वरना माफी की गुंजाइश तो रही नहीं। क्यों? तुम्हारे सारे झूठ निकले, टोटल झूठ निकला। फिल्म बनाकर लाए थे केरला स्टोरी, क्या रहा? जनता सब समझती है कि तुम जनता का प्यार मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद फ्री में दिखा रही है उस मूवी को। वही तो मैं देख रहा हूँ। दुर्भाग्य है मेरे देश का कि एक फिल्म को बीजेपी बनाती है, एक फिल्म को बीजेपी आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को दिखाती है, फिर उन्हें लड़ने के लिए मैदान में लाती है। फिर कहते हैं वही बजरंग दल वाले कि वो बिलभूषण की तरफ से हम जंतर मंतर जाएंगे, बेटियों का अपमान करोगे। अरे मोदी जी, डूब के मर जाओ यार, अपमान करोगे बेटियों का। तुम्हारे वर्कर आके यहाँ दंगल करेंगे, बिलभूषण को निर्दोष बताएंगे। क्या इन बेटियों को मतलब ढोल बजवाने वाली तैयारी कर रहे हो? दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे मोदी जी। ऐ भाजपा वालों, अगर अपनी इज्जत और बीजेपी की इज्जत देश में बचाना चाहते हो, गिरफ्तार कर लो इसे फौरन, बिलभूषण को गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दिलवा के। जब ही इन्हें इंसाफ मिलेगा बेटियों को, कार्रवाई पुलिस जब ही कर पाएगी। जब तक वो अपने पद पे रहेगा। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि न्यायिक जांच जो थी वो हो रही है। अरे मैडम, वो दोगला इंसान जिसकी तुम बात कह रही हो, वो दोगला है, दोगला। हो सके उसका बाप कोई और रहा हो कहीं, मैं सच बता रहा हूँ। ऐसे ही वो साहब सिंह वर्मा का बेटा है, वो भी झूठ बोलता रहता है। अरे यार, कैसा जहर घोप हो रहे हो तुम?
अबे क्या क्या झूठ बोलते हो साले, तुम्हारे यहाँ घरों में बेटियां नहीं है? अबे डूब के मर जाओ नालत भरे इंसानों। साले टीवी पे बैठ के चश्मा लगा के बोलता है तू कि ये बेटियां झूठ बोल रही हैं। अबे नालत भरे इंसानों, डूब के मर जाओ बे। अगर तुम बेटियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो गलत भी मत बोलो। योगी जी जो कन्या पूजन करते दिखते हैं नवरात्रों के दिनों में, वर्तमान में अपने सांसद के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। मैडम जी हो तो सबसे बड़ा झूठा दोगला, अपने ऊपर से 50 मुकदमे खत्म करवा के वो आज मुख्यमंत्री बन के बैठा है। उसके नाम से तो एक बेटी यहाँ 5 दिन पहले बैठी थी, उसी के क्षेत्र से आई थी, रो रही थी। उसी उत्तर प्रदेश के उसी के एमएलए के लोग उस बेटी को नोच रहे हैं, खा रहे हैं। वो एफआईआर भी नहीं कर पा रही थी। वैसे वो मिट्टी में मिला देते हैं योगी जी कहते हैं। मिट्टी में किसको मिलाते हैं मैडम? विपक्ष को जो उनके सामने खड़े होकर वोट मांगते हैं, उनको अपने मोहल्ले गांव में घुसने नहीं देते, उनको गोली मार के कहते हैं मिट्टी में मिला दिया। विपक्ष को मार रहे हैं, विपक्ष को। अब माफिया को नहीं मार रहे, माफिया तो इनके अंदर बड़े बड़े सारे। यूपी के अंदर 50 माफिया यूपी सरकार में आज बैठे हैं। केंद्र सरकार के अंदर 50 से ज्यादा गुंडे माफिया बैठे हैं। कौन है माफिया? अरे मैडम एक हो तो बताऊं भी, एक हो तो बताऊं मैडम। 50 ही बता दीजिए। मैडम बहुत लंबी लिस्ट है, मान जाइए, मत पूछिए, बस इतना है 50 एक बात बताइए, चलिए ये झूठे क्या कहते हैं? सुनिए देखिए, तार्किक बात कीजिए। लड़ाई झगड़ा से क्या मिलेगा? किसी का आज तक लड़ाई झगड़ा से इतिहास गवाह है बोलो बात करो। कि कोई गलती नहीं है। नेता कौन चुनता है? सबसे पहले ये बताइएगा। जनता। 500 रुपए और 1 क्वार्टर दारू पे कौन बिकता है? झूठ बोलता है तू। राम के नाम पे झूठ बोला था, राम के नाम पे चलाता देश को, राम के नाम पे चलाता देश को, राम के नाम पे चलाता। तू झूठ बोलना है, तुझे बीजेपी वालों ने भेजा है। आईटी सेल का आदमी है तू। यहाँ ऐसे आते हैं रोज आ रहे हैं ऐसे, और पिट के भी जा रहे हैं। एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ आईटी सेल के रोज आ रहे हैं। मैं पूछ तो रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पर्ची का स्ट्राइक करी थी मैडम, पर्ची का स्ट्राइक। बात तो पूरी सुनो, यही एक दिक्कत है कि बिना बात सुने नेता गलती करता है। हम लोगों की जिम्मेवारी, अगर जिस दिन जनता पहलवान के सपोर्ट के लिए तब ये तो आए यहाँ पर, हर कोई आया है। एक सिर्फ पहलवान ही नहीं, हर युवा देश के लिए बेकार हो जा रहा है। आप ये नहीं देखते हैं हर युवा ना आज कोई एजुकेशन है, ना कोई सबसे बड़ी तो एजुकेशन की, क्योंकि इनको पता है कि अगर सारे लड़के पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे। इनके पीछे कौन आएगा? आप बताइए, आएंगे? अगर हम पढ़े जाएंगे तो एक आईटी कंपनी यूएसए या कहीं और जाकर के हम नौकरी करेंगे, अपना बिजनेस चालू करेंगे। अगर हम ना पढ़ेंगे तो इन नेताओं के पीछे नहीं जाएंगे। आप खुद बताओ, इन लोगों की अगर गलती, हम अपनी जनता अगर पावर समझ जाए ना, तो दुनिया के किसी के माई का लाल नहीं है ना कि वो हिला सकता है। तो यहाँ से ये बताओ जनता को कि वोट जो है पैसे में मत दो, दारू में मत दो, किसी कीमत पे इंसान चुनो, अच्छा नेता चुनो, अच्छा रहनुमा चुनो, और बगैर पैसे के वोट दो। पैसे पे दारू पे वोट मत दो कहीं भी देश के अंदर। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ, और इस सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि बृजभूषण को गिरफ्तार करो, इस मामले को निपटाओ। पूरी दुनिया में हमारे देश की, अभी एक ताऊ जी बता रहे थे कि बड़ी तौहीन हो रही है। जानते हो मोदी जी क्यों हो रही है? ये जो बेटियां यहाँ बैठी है ना, इससे तौहीन हो रही है। ये मेरे देश का गौरव है यार। इनकी इज्जत को ऐसे मत तार करो, इनको इनके घर भेजो। और ये घर कैसे जाएंगी? ये जब जाएंगी जब बृजभूषण जेल चला जाएगा, इस्तीफा दे देगा, ये अपने घर चली जाएंगी, बाकी कानून अपना काम करेगा। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं कि मेडल ला के सर ऊंचा तो करा था, लेकिन उन्हें मेडलों के दम पे देश की बदनामी भी कर दी है। मजबूर किसने किया मैडम? मजबूर किसने किया यहाँ बैठने पे? इन्होंने तो कई अल्टीमेटम दिए कि हम नहीं बैठना चाहते, हमारे साथ इंसाफ करो। लेकिन क्या छलावा, बार इनके साथ छलावा। यानी जब ये पिछली बार यहाँ की 4 महीने पहले आई तो एक ऐसा छलावा किया गया, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी के बाद दोबारा इनको ले जाया गया यहाँ से कि आपको इंसाफ मिलेगा। फिर ये 3 महीने के बाद यहाँ दोबारा आई। तो कमेटी की रिपोर्ट में कोई भी जांच में नहीं निकले पुख्ता सबूत कहा जा रहा है। मैडम एक बात तो बताओ, वो जो कमेटी बनाई थी वो सभी नहीं लोगों की थी, बीजेपी वालों की, और फिर इंसाफ कौन करेगा? मेरा भाई चानू जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की है, आप ये कह रहे हैं? उन्हीं के सिस्टम में काम हो रहा था सारा। अच्छा, उनके कहने से काम हुआ सारा। अगर बेटियों को इंसाफ मिल जाता है, यहाँ नहीं आती दोबारा। अच्छा, कोई बेटी नहीं चाहेगी मेरी जगह सही हो। और मैं उन बेवकूफ लोगों से पूछना चाहता हूँ जो झूठ कहते हैं इन बेटियों को,
अबे तुम अपनी बेटियों को झूठा इल्जाम बनवा के दिखाओ, मेरे ही पे बनवा दो यार। अबे अपनी बेटियों से कोई झूठा इल्जाम बना, मेरे ही पे बना दो। बेशर्मा मत कहो इन बेटियों को झूठा। और सुनो, ना मुझे एमएलए बनना है, ना एमपी बनना है। तनवीर भारती हूँ, मजदूर था, मजदूर हूँ, मजदूर ही रहूंगा। और सुनो, 25 साल कांग्रेस का झंडा उठा के रखा है, खाली झंडा ही रहा है नसीब में, समझे। इसलिए अब किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, आजाद उम्मीदवार हैं, इंसाफ की बात करते थे, करते रहेंगे। 40 साल से नशे और अपराध के खिलाफ बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।